नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सभी हमारे पास आ चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है 100% रियल हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट में रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप इन अगर क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है आपको ये 1 से 2 नंबर जो है वो दिला सकते हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो तेज़ी से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है और यह सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है और ये जो है आपके इस एग्ज़ाम में भी पूछ लिया गया है। प्रीवियस जितने भी 6 फेज़ तक एग्ज़ाम हुए थे एनटीपीसी के, उसमें भी आप क्वेश्चन जो है वो बहुत हाईलाइटेड रहा था। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और 6th फेज़ के एग्ज़ाम तक पूछे गए हैं, उसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि जितने भी शिफ्ट्स अभी बचे हुए हैं उन शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है वो कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था वो किस संशोधन के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके सेकंड शिफ्ट में, और कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विंबलडन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मीथेन का जो फार्मूला होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फिर मीथेन का जो फार्मूला होता है वो CH4 होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो दोस्तों मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी मीथेन को कहा जाता है। और गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। कोयला खदानों में जो विस्फोट होता है वह भी किसके कारण होता है, तो मीथेन के कारण ही होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित क्वेश्चन भी आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो कौन है, दोस्तों सत्या नडेला जो है वो भारतीय मूल के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेन ड्राइव से संबंधित, पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था। तो यह क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों पेन ड्राइव का जो आविष्कार हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था, आमिर वैन के द्वारा किया गया था। इसकी जो खोज की गई थी या इसका आविष्कार जो इजरायली कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी।
दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी यह भी आपको याद रखना है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुजरात का लोकल फूड क्या है। तो दोस्तों गुजरात का लोकल फूड क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो गुजराती पात्रा जो होता है वो गुजरात का लोकल फूड है, यानी कि गुजरात का लोकल डिश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मनुष्यों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। और पक्षी वर्ग के हृदय में भी कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। जितने भी स्तनधारी हैं उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब होता है। तो दोस्तों बांग्लादेश का स्थापना दिवस जो होता है वो 26 मार्च को होता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। इसको भी आपको याद रखना है, यह भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दांडी मार्च कब हुआ था। दोस्तों दांडी मार्च जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था और इसी मार्च के दौरान जो है नमक कानून को भी तोड़ा गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1856 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1856 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी जो था वो भारत का सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है वो सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड डलहौजी ने एक जो है हड़प नीति भी अपनाई थी जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर बताइए अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किसको जोड़ता है, यह क्वेश्चन आपसे शायद क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है तो इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। चलिए हम जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा में जो कुछ क्वेश्चन जो है मिले हैं तो उसको भी आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो हैं वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो कौन बनी है तो ये भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है वो कमला हैरिस बनी है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की कैपिटल क्या है वॉशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की करेंसी क्या है तो यूएस डॉलर है। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका का अगर नेशनल गेम बात करें क्या है तो अमेरिका का जो नेशनल गेम होता है वो बेसबॉल होता है। ठीक है दोस्तों, बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनएससी का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने होते हैं तो दोस्तों यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस जो है ये जो है परमानेंट मेंबर हैं। तो इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में स्थित है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। शांत घाटी जो है वो कहाँ है तो केरल में स्थित है और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर केरल की बात करें तो इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। अगर हम बात करें वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और किस क्रम के गवर्नर हैं इसको भी आपको याद रखना है। ये 25वें नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना जो है 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत
हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 6 फेज के एग्ज़ाम तक पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, राजस्थान के किस ज़िले में ऊँटों का मेला लगता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो पुष्कर ज़िला है वहाँ पर जो है ऊँटों का मेला लगता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के पुष्कर में ही जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो दोस्तों मोलास्का के अंतर्गत काइटन आते हैं, ऑक्टोपस, लाइमैक्स, डोरिस और नॉटिलस जो है वो जीव जो है मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। मोलास्का जो है वो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है, और पहला जो सबसे बड़ा समूह होता है वो होता है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है दोस्तों, मोलास्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों मोलास्का शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अरस्तु के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉनी बेयरस्टो किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो ब्रिटेन के क्रिकेटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एक माउस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि माउस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों माउस की खोज जो है वो डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब 20 कर लीजिएगा, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है वो लुईस ग्लक को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि पहले पार्ट में मैंने इसको डिटेल में बताया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, तो उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों भारत राज्यों का संघ है या अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस जो है या 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है। तो दोस्तों भोजन पचाने में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सहायक होता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में मुगलों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों मुगलों से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था उसके क्रम से संबंधित, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। ये जो है मुगल वंश के शासकों का जो है सही क्रम है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में हाईटेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों हाईटेक का जो फुल फॉर्म होता है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्निकल फॉर इकोनॉमिक यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईटेक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों माई लाइफ माई मिशन जो है वो बाबा रामदेव की आत्मकथा है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर जो है 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दोस्तों कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर और एनटीपीसी 6 फेज के एग्ज़ाम तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1984 ईस्वी में काशीराम के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। और इसका चिन्ह क्या होता है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है वो हाथी होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चित्रकला जो है किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों पटचरित्र चित्रकला जो है
वो ओडिशा राज्य से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित, कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू हुआ था, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 2001 में शुरू हुआ था, और इसकी जो लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो देहरादून है, और उत्तराखंड की एक और राजधानी बनाई गई थी गैरसैंड को। ठीक है दोस्तों, तो गैरसैंड भी उत्तराखंड की राजधानी बनी है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पावो क्रिस्टेटस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एनालिसिस हम अपने चैनल पर कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।